जे आंटी का ये वीडियो किसके लिए है और आंटी अब किसके खानदान की पोल पट्टी खोलेंगी, सब यहीं सोशल मीडिया पे ही। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखने को कहा है आंटी ने, पेशेंस रखने को कहा है। तो पेशेंस रखते हुए आज हम आंटी का ये जो वीडियो आया है उसको डिस्कस करेंगे। आंटी का वीडियो उसी दिन आया जिस दिन उनके पुत्र और उनकी होने वाली बहू का कम बैक हुआ, और कम बैक का वीडियो आते से ही आंटी का ये वीडियो आया और फिर आंटी ने उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोली। देखो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये वीडियो किसके लिए था, आंटी ने किसको टारगेट किया, किसके लिए बोला, लेकिन मैक्सिमम जो कमेंट हैं वो यही कह रहे हैं कि आंटी का ये वीडियो उनके बेटे के लिए था। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, जे आंटी का एक वीडियो आता है। वीडियो में जे आंटी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, और पहले तो मतलब वीडियो की शुरुआत ही ऐसी होती है जैसे देख के ही ऐसा लगता है कि आंटी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर कोई वाद विवाद करके आंटी आई हैं और सीधा कैमरा उठा के और वीडियो बनाने बैठ गई हैं। क्योंकि आंटी जिस तरीके से वेलकम करती हैं, जो उनके चेहरे के हाव भाव है, वो देख कर लगता है कि आंटी बहुत गुस्से में है। और पूरे वीडियो में ये चीज़ आपको दिखेगा। हालांकि पूरा वीडियो में आंटी ने बहुत कंट्रोल किया है अपने आप को, मतलब वीडियो देख के लग रहा है कि आंटी कहना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कह नहीं रही हैं, जबकि आंटी ने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। और कमेंट सेक्शन में वही सब बातों पे अब चर्चा हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कमेंटेटर्स हैं उनका ऐसा सोचना है, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया है कि आंटी ने ये जो वीडियो बनाया है ये अपने बेटे के लिए बनाया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो गाइज थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो आंटी जी के बेटे और उनकी होने वाली बहू, आंटी ने बिना अपने बेटे का कोई रिंग सेरेमनी किए शादी तो ऑफ कोर्स हुई ही नहीं है, अपनी बहू को अपने घर पे रखा और बहू की बहन को भी अपने घर पे रखा और सोशल मीडिया फैमिली से मतलब प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया। मुंह दिखाई हुई थी गाइज, लाइव में डिजिटल मुंह दिखाई हुई थी और उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारे घर की होने वाली छोटी बहू है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब जो होने वाली बहू है और आंटी जी का बॉन्ड भी बड़ा अच्छा दिख रहा था। फिर बहू की बहन भी आ गई, सब कुछ बड़ा अच्छा दिख रहा था। लेकिन बीच में पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। और देखो एक दिन एक वीडियो आता है जिसमें कि आंटी की बहू अपने घर वापस जा रही होती है और आंटी के जो पुत्र हैं स्वैगी, वो अपनी होने वाली वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन तक आते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग थोड़े दुखी थे, अपसेट थे, वो भी वीडियो में दिखा। और उनकी बहू अपने माता पिता के घर वहां पहुंच गई। उसके थोड़े दिन बाद आंटी जी के जो पुत्र हैं स्वैगी, उनके तरफ से एक पोस्ट आता है कि वो थोड़े से डिप्रेस हैं और अभी वो थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे। उसके बाद उनका इंस्टा अकाउंट के साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच जिस दिन आंटी जी की जो होने वाली बहू है वो अपने घर जाती है, उसके थोड़े टाइम बाद ही आंटी का एक वीडियो आता है जहां की वो कहीं ना कहीं तंज कस रही हैं। देखो अब इस चीज़ को आंटी ने बाद में क्लियर किया कि नहीं, वो तो एक नॉर्मल सी जनरल सी बात कर रही थी, पर मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आंटी ने जिस तरीके से बात कही थी कि ससुराल में आके पार्लर में शैम्पू कराते हैं और मायके में कुछ मिलता नहीं होगा, मतलब एक आंटी का वीडियो शॉर्ट आया था जहां की आंटी मतलब ऐसे ही गरीब घर की बेटी और ऐसा करके कुछ तंज कसते हुए दिखी थी। बाद में जब सोशल मीडिया पे लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया और आंटी को ये चीज़ शायद समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे आंटी थोड़ी सी गलत जा रही हैं, जो कि मुझे भी लगा था कि भाई आप किसी की भी बेटी के लिए, चाहे वो अमीर घर की हो चाहे वो गरीब घर की हो, ऐसे नहीं बोल सकती हैं। तो यहाँ पे आंटी ने भी वो चीज़ रियलाइज़ करी होगी शायद, और उन्होंने वीडियो में बोला कि वो तो एक जनरल सा मतलब एक कॉन्वर्सेशन था। उसके बाद देखो आंटी अपने गाँव गई हैं, आंटी का कोई घर बन रहा है शायद वहाँ पे, और आंटी बीच बीच में मतलब कभी अपनी ननद को लेकर, कभी अपनी सास को लेकर वो वीडियो बनाती रहती हैं। आंटी कभी कहती है कि भाई उनकी सास जैसी सास ना मिले किसी को, मतलब इन्वर्टर तक
तक नहीं चलाने देती, आंटी गर्मी में काम करती रहती है। मतलब मुझे ये चीज़ देख के थोड़ी हैरानी होती है कि आंटी के इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, आंटी ने अपनी होने वाली बहू को इंट्रोड्यूस करा दिया और आंटी तो नानी भी बन चुकी हैं। मतलब पूरी फैमिली देखो, सब लोग सेटल हैं और उसके बाद अभी भी आंटी को अपनी सास से शिकायतें हैं। तो आंटी बराबर मतलब कभी वीडियो में, कभी रील्स में, कभी शॉर्ट्स में, मतलब ये अपनी सास से अपनी शिकायतें करती रहती हैं। और कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जहां आंटी खुद ही अपने सास की तारीफ भी कर रही हैं और सास भी आंटी की तारीफ कर रही हैं कि बहू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मतलब भाई ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है। कभी आंटी ऐसा कहती है, कभी आंटी फिर अच्छा कहती है, फिर आंटी कहती है जब जैसा होगा तभी कहेंगे। बीच बीच में आंटी की कुछ चीज़ें उनकी ननद के लिए भी आती है कि ननद ऐसी होती है, ननद वैसी होती है। नंदों को मतलब घर में, मायके में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो मायके में ऐसे रिश्ते तुड़वाती हैं। ऐसे ही करके मतलब ऐसे ही बातों से रिलेटेड आंटी के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं गाइज। लेकिन अभी जो आंटी का ये शॉट आया है, देखो पहले जो एपिसोड हुआ मतलब आंटी की होने वाली बहू अपने घर चली गई, अपने माता पिता के पास। उसके बाद आंटी के बेटे अपने काम में व्यस्त हो गए, सोशल मीडिया से उन्होंने ब्रेक ले लिया। आंटी ने बीच में एक वीडियो में कहा भी था कि भाई उनका ऐसे इंस्टा हैंडल के साथ ऐसा हो गया है तो आप लोग उनको सपोर्ट करो। मतलब आंटी ने खुद अपने बेटे के लिए ये कहा था, बहुत पुरानी बात नहीं है ये। और आज देखो, आज आंटी फिर एक वीडियो लेकर आ गई हैं। एक्चुअली मैं आज डिस्कस कर रही हूँ इसलिए मैं आज कह रही हूँ, वीडियो तो कल ही आ गया था। तो आंटी फिर इस चीज़ को डिस्कस कर रही हैं। आंटी ने वीडियो की शुरुआत ही ऐसे कि एकदम गुस्से में, और फिर आंटी ने बहुत कुछ बोला। देखो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आंटी शायद किसी फैमिली को, क्योंकि आंटी की पहले भी सोशल मीडिया पे कहीं कुछ कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आंटी पर्टिकुलर किसी फैमिली को डिस्कस कर रही हैं या फिर किसी फैमिली के लिए कुछ कह रही है। लेकिन आंटी ने जहां माँ होने की बात कही कि माँ होना मतलब जो औरतों ने बच्चे पैदा किए होंगे वो समझती होंगी कि जब माँ ने वो दर्द सह लिया तो ये सब कुछ नहीं है। और फिर आंटी ने बहुत सारी चीज़ें कही कि हमें चिढ़ाया जा रहा है, अब मैं सबका पोल पट्टी खोलूँगी और सब असलियत लाऊंगी। पहले आंटी कहती हैं कि ऑफलाइन बहुत हो गया, अब मैं ऑनलाइन लाऊंगी। फिर आंटी ऐसे कहती हैं कि भाई देखो जो भिजवाया है ना, जो भिजवाया है वो देखो, और अभी भी कह रहे हैं यहाँ माथा पे मत चढ़ो। मतलब आंटी जो बोल रही थी समझ में आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, कहना वो बहुत कुछ चाह रही है लेकिन शायद उन्होंने कुछ कंट्रोल करके रखा है। हो सकता है बिहाइंड द कैमरा उनकी कुछ बातें चल रही होंगी। और फिर एंड में आते आते आंटी ने कहा कि जो होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होगा। मतलब जहाँ उन्होंने माँ होने की बात कही, आई थिंक वहाँ से, उस पॉइंट से ऑडियंस ने ये अंदाज़ा लगाया कि आंटी की ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं, ये उनके बेटे के लिए हैं। अब देखो यही आंटी ने पहले अपने बेटे, होने वाली बहू, मतलब अपने संस्कार, अपनी परवरिश पे बहुत सारी बातें कही हैं। कभी दूसरे क्रिएटर को टॉन्ट करते हुए, कभी मतलब अलग अलग अंदाज में आंटी ने मतलब अपने घर की, अपने परवरिश की, अपने संस्कार की बहुत तारीफ की थी। और फिर जब ये सब चीज़ें दिखी तो अब ऑडियंस कमेंट सेक्शन में ऐसे भी लिख रही है कि आंटी को कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आंटी ने भी कभी किसी के साथ बहुत गलत किया था, बहुत ऐसी बातें बोली थी। देखो ऑडियंस की प्रतिक्रिया है, ऑडियंस जो देखेगी, जब जैसा देखेगी वैसा ही रिएक्ट करेगी और वैसा ही अपना ओपिनियन देगी। हालांकि यहाँ पे आंटी जो है उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि अभी आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अभी आप लोग को लग रहा होगा तो हम अभी कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द बताएंगे। उनके वीडियो से समझ में आ रहा था कि जिसके लिए भी ये वीडियो उन्होंने बनाया है, शायद इन लोग की बिहाइंड द कैमरा भी कुछ बातें हो रही है और आंटी ने कुछ टाइम दे के रखा है, इसलिए आंटी अब खुल के नहीं बोल रही है। लेकिन आंटी का जो अंदाज था, आंटी ने साफ कहा कि भाई मैं रोऊंगी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, आंटी को मतलब आंटी की बातें सुन के लग रहा था कि आंटी को बहुत दुख है। तो गाइस देखो ये सब कुछ चीज़ें चल रही है, पर मैं बताऊं मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आंटी देखो अच्छा रहेगा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं वो आप ऑफलाइन ही रखो। और अगर आपके बेटा और होने वाली बहू को लेकर आपकी कुछ बातें हैं या उनकी फैमिली को कुछ बातें हैं
तो आप घर की गार्जियन हैं, आप बड़ी हैं, आप लोग बैठो, समझदारी से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले भी आपने अपने संस्कार, अपनी परवरिश की इतनी तारीफ़ें की हैं, फिर अगर कुछ भी ऐसा, मतलब अगर ऐसा कुछ भी चीज़ देखने को मिलेगी तो देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि सोशल मीडिया पे सब लोग आपकी उस तकलीफ़ को समझेंगे। लोग जैसे आज कमेंट सेक्शन में कर्मा कर्मा लिख रहे हैं, हो सकता है लोग तब उस चीज़ का मज़ा भी ले, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छा है कि कोई भी फैमिली इशू है या कोई भी, चाहे आपके बेटा से है, चाहे किसी भी XYZ किसी से भी है, तो मेरा मानना तो यही है भाई कि जो भी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, वो ऑफलाइन ही रखो, ऑफलाइन ही सारी चीज़ें सॉल्व करो, और बात करने से ना हर समस्या का समाधान निकल आता है, ये मेरा मानना है। बाकी देखो, जिसको जैसा करना होगा। कुछ इक्का दुक्का कमेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि व्यूज़ डाउन हो गए थे, तो व्यूज़ के लिए ये सब कुछ है, मतलब इनके बेटे इतने दिन बाद एक्टिव हुए हैं, तो अब ये सब कुछ चीज़ें शायद उसलिए चल रही है, ये से भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं। तो क्या पता क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन गाइस, जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर तो हम डिस्कस करेंगे जैसे अभी किया। तो आप लोग को क्या समझ में आया, आप लोग का क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपना अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। चलो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। दिस इज मी नेहा सिंह, टू एवरीवन। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।